नाम जॉनसन पूर्ति है। मैं गजगांव में रहता हूँ। सूअर जब मैंने एक रखा था तो जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। हमको सूअर ने, एक सूअर था करीब 30-40 केजी का, उसको हमने बेच दिया। करीब 6-6.5 हज़ार रुपया हुआ। तो वो वाला पैसा को हमने इमली खरीदने में लगा दिया। धंधा शुरू हो गया मेरा इमली खरीदने में। इमली खरीदने के बाद फिर आ गए वही धान वगैरह खरीदने लगे, क्योंकि लॉकडाउन है, बाज़ार लग नहीं रहा है। तो हमको पूंजी किसने दिया? सूअर ने दिया। तो उसी से धान वगैरह खरीदना, धान फिर घर पे ही, फिर जैसे खाद हुआ जिसको ज़रूरत होता है, जैसे खाद, जैविक खाद वगैरह 2-3 बोरा लेकर आ गया, यूरिया 1 बोरा लेकर आ गया, तो 1-2 किलो करके बेचने लगे। तो घर पे बिजनेस, एक सूअर का बिजनेस चल रहा है, धान हमने खरीद रहा है, और प्लस क्या ये खाद बेच रहे हैं, प्लस सब्जी भाजी खेती बाड़ी सब चल रहा है, सब अकेले से। लेकिन हमको पैसा किसने दिया? सूअर ने दिया। तो सूअर का जो पालन है, पशुपालन, सूअर का पालन, वो आपको सालाना पैसा देगा। सालाना ही पैसा देगा वो। कैसे? क्योंकि वो बड़ा हो गया, 25-30 केजी का हो गया, आप उसको बाज़ार में लेके बेच दीजिए, कम से कम आपको 5,000 रुपये मिल जाएगा। तो इस प्रकार से सूअर पालन बहुत ही अच्छा और बहुत ही तगड़ा बिजनेस है, क्योंकि वो आपको कभी भी, पैसा तो रहता नहीं है किसी के पास, लेकिन चीज़ आपके पास है तो आप तुरंत उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा है। अभी जैसे यहाँ पे 3 सूअर बच्चा है, अगर कोई हमको मांगेगा तो उसको हम 1500 करके एक सूअर बच्चा हम दे सकते हैं। तो मेरा 4500 रुपया भी खड़ा है, और अगर सूअर को हम बेचते हैं तो वो हमको 5,000 रुपये देगा। लेकिन वो सूअर को तो हम नहीं बेचेंगे, क्यों? क्योंकि वो हमको हर साल पैसा देगा वो। और एक सूअर आपका अगर बड़ा हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया, 40-50-60 केजी तक का होता है, तो अगर वो 60 केजी हो गया तो आपको देगा वो 12 से 13 हज़ार रुपया सालाना एक ठो सूअर में। अगर आप 4 सूअर रखें तो आपको मिनिमम कम से कम 30,000 रुपया कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इतना अच्छा बिजनेस है कि जैसे कि आपका घर पे कोई खाना बच जाता है तो उसको आप फेंकने का बजाय आप सूअर को दे दीजिए, वो उसका चारा हो जाता है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो 4 सूअर आप आराम से पाल कर अपना 30 से 40 हज़ार रुपया सालाना आप अपना इनकम, आमदनी कमा सकते हैं। युवाओं को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो इधर उधर परदेश जो जाते हैं काम करने के लिए, परदेश पर यह होता है कि वहाँ उसका शोषण भी होता है, सही ढंग से उसको पैसा नहीं मिलता है, तनख्वाह नहीं मिलता है, और परेशानी, घर से दूर। अगर यहाँ वो रह के सूअर पालन हुआ, मुर्गी पालन हुआ, अच्छा तादाद पे अगर वो करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो सालाना 40-50 हज़ार रुपया, 60 हज़ार रुपया, चाहे 1 लाख तक भी वो कमा सकता है। बस उसको थोड़ा सा, जिस प्रकार से वो परदेश में मेहनत करता है, अगर यहाँ मेहनत करेगा तो हम समझते हैं उसको परदेश जाने की ज़रूरत नहीं है।